हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमने दो वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, एक है अकाउंटिंग प्रोसेस पे और दूसरी है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो यदि आपने वो वीडियोस देख रखी होंगी तो आपको ये टॉपिक बहुत जल्दी और बहुत बेहतर समझ आएगा। पर यदि फिर भी फ़िलहाल आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी और आप बाद में देखने का प्लान कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको एक बहुत ही अच्छी एक फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हैं क्या, अकाउंटिंग करने से क्या क्या फ़ायदे एक बिज़नेस जो एंजॉय करता है या जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं किसी भी सेंस में, जितने भी यानी कि उस बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं यदि वो बिज़नेस अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहली देखिए, हम टोटल वैसे 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, मैं पहले ही बता दूं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये एडवांटेज है अकाउंटिंग करने की। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग करने से हमें दो बातें पता लगती हैं। एक कि अकाउंटिंग पीरियड में हमने किस तरह से परफॉर्म किया, यानी कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हमें हुआ। दूसरी बात जो हमें पता लगती है अकाउंटिंग से, जो दूसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता लगती है वो है हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में, जो कि हमें पता लगता है बैलेंस शीट से। तो ये पहली एडवांटेज है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये क्योंकि दोनों ही प्रिपेयर होते हैं समराइजेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की वजह से हमें कहीं ना कहीं जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है और जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है एक गिवन डे पे, तो वो पता लगती है। ओके, दूसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। देखिए, ऑब्वियसली अगर लगातार अकाउंटिंग होती रहेगी और बिजनेस का सारा डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा, उसको समराइजेशन होगी, उसकी एनालिसिस होगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास यानी कि मैनेजमेंट के पास, यानी कि ऐसे लोग जो डे टू डे में बिजनेस को रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उनके पास हमेशा प्रॉपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा मौजूद रहेगी, जिसको एनालाइज करके, जिसको स्टडी करके वो फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये दूसरी एडवांटेज है अकाउंटिंग करने की, कि जितने भी लोग जो इंचार्ज हैं एक तरह से और जो डे टू डे में बिजनेस को रन कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो आसानी से बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास सारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी उनको अकाउंटिंग करने की वजह से। तीसरा पॉइंट है रिप्लेसेस मेमोरी। बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको। देखिए, आप जब पढ़ते हैं, आप क्लासेस में जाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, तो आप सुनते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि तभी के तभी या घर आके किसी तरह से उसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यार मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें तो ऐसे ही लर्न नहीं रख सकता ना, तो मेरे को ऐसा करना चाहिए कि कस्टमाइज तरीके से अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए, ताकि कभी अगर मैं वो चीज़ भूल गया तो मैं अपने नोट्स को रेफ़र करके वापस से याद कर पाऊँ। या फिर अगर कोई चीज़ मुझे उस वक्त समझ आ गई थी पर मुझे डर है कि यार मैं कहीं अभी समझ गया हूँ पर बाद में वापस से मुझे उतना ही टाइम ना लगे समझने में, तो मैं कहीं लिख लेता हूँ। तो नोट्स बनाने का पर्पस क्या होता है? ताकि आप कभी, आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे वर्कलोड कम करना है, ताकि जो आप बाद में भूल भी जाओ कोई चीज़ तो आप रेफ़र कर सको। तो वैसा ही जो है अकाउंटिंग का भी रोल है कि बिज़नेस में इतनी रोज़ ट्रांजैक्शंस, इतनी लेन देन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते। हर दिन हम कितने लोगों को उधार देते हैं, कितनों से उधार लेते हैं, कितना सारा स्टॉक जाता है आता है, हम हर चीज़ याद तो रख नहीं सकते। हाँ, अगर हम याद रख पाते सारी चीज़ें तो शायद अकाउंटिंग की ज़रूरत भी ना होती। लेकिन क्योंकि हम याद हर चीज़ नहीं रख सकते हमेशा के लिए, इसलिए अकाउंटिंग क्या करती है, हमें एक मौका देती है सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने का एक मौका देती है, एक तरीका बताती है, जिसकी वजह से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है, और जिसको हम फ्यूचर में कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं और कभी भी रेफ़र कर सकते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग वापस से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा एडवांटेज था अकाउंटिंग का, इट रिप्लेसेस मेमोरी। ओके, फोर्थ है ईजी सा, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप साल दर साल हर साल अकाउंट्स बनाते हैं अपने बिजनेस के, हर तरह का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यानी कि मेंटेन रखते हैं, तो आप कभी भी अगर आपको अपने बिजनेस के ही पिछले सालों से इस साल की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी हो तो आप आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, और ये कंपेयर करना क्यों ज़रूरी है? ये जांचने के लिए कि आप एज अ बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस
ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, या इवन स्टैग्नेंट है उसी पोजीशन में बहुत टाइम से। तो ये सब आपको तभी पता लग सकता है जब साल दर साल हर साल के आपके पास जो है अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हों, आपके पास हों। ठीक है, तो ये चीज़ चौथी एडवांटेज है कि आपको कभी भी कंपेयर करना हो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पिछले सालों से, या इवन हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेस के साथ, तो हम कर पाते हैं। अगर हमारे पास दूसरे बिजनेस के अकाउंट्स भी हैं और हमारे बिजनेस के भी हैं तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चौथी एडवांटेज थी, कंपैरेटिव स्टडी जो आसान हो जाती है। पांचवी एडवांटेज है फैसिलिटेट्स। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बना देना, तो फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। देखिए, अगर जब प्रॉपर अकाउंटिंग होती है ना, तो अकाउंटिंग करने के दौरान हमने टैक्स कितना दिया या हमने अपने हिसाब से एस्टिमेट कितना लगाया कि कितना टैक्स हमें देना है, ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं कंसिडर की जाती है और रिकॉर्ड की जाती है अकाउंट्स बनाते वक्त। तो इसलिए क्या होता है कि टैक्स से रिलेटेड भी कभी डिस्प्यूट राइज नहीं होता और हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं टैक्स के रिगार्डिंग भी कि कितना टैक्स हमें दे दिया है, कितना नहीं दिया है, या कब हमें कितना देना था उससे ज़्यादा दे रखा है हमने गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक सेपरेट तरीके से नोट की जाती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तो इसलिए इसमें भी कोई डिस्प्यूट राइज नहीं होता। और अगर कभी सेट ऑफ करने की बात भी आती है कि कभी हमें जो है ऑलरेडी ज़्यादा दे रखा है, अब जो हमें देना है, तो वो सेट ऑफ हो जाता है कि मतलब सेट ऑफ होने का मतलब है कि हमने किसी को 100 रुपये देने हैं पर उससे 20 रुपये लेने भी हैं। तो सेट ऑफ होने का मतलब क्या है कि मैं उसे 100 नहीं, सब कुछ काट पीट के 80 रुपये दूंगा, ये होता है सेट ऑफ करने का मतलब। तो टैक्सेस में भी सेट ऑफ करने की जो है कई बार अराइज हो जाती है पॉसिबिलिटी, जब हमने कभी कम दे रखा होता है गवर्नमेंट को या कभी ज़्यादा दे रखा होता है। तो इस तरह के सेट ऑफ जो होते रहते हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो तभी हो पाते हैं जब हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स हमारे पास है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में टैक्स के रिगार्डिंग कि हमने कितना दे दिया है, कितना देना बनता है, फ्यूचर में कितना देना है, इस तरह की बातें। तो ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग करने की कि टैक्स के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। ठीक है, ओके। क्या होता है, कई बार चीज़ें जो है हमें इसलिए करनी होती है ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। कई बार जैसे क्या होता है, सेल होती है, परचेज होती है, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब देखा जाए तो जो लोग हैं आपस में उनके रिलेशनशिप अच्छी होती है, पर हम इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या इसलिए इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते कि भाई कोई बात नहीं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो हमारे पास भी कुछ कहने को हो, प्रॉपर एक रिटर्न मटेरियल, एक प्रॉपर एक अच्छा खासा एविडेंस हमारे पास भी हो। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, इसलिए जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए जाते हैं, ताकि अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें लगेगा कि यार ये तो इररेलेवेंट है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, पर एक्चुअली वो सब हम कई सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, और अगर हो भी तो हमारे पास कुछ दिखाने को हो। ठीक है, एविडेंस के रूप में। ओके, छठा एडवांटेज है फैसिलिटेट्स लोन्स। देखिए क्या होता है, बहुत इजी है, आप कॉमन सेंस की बात है, आप बैंक के पास गए या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, आपने कहा हमें हमारे बिजनेस को लोन चाहिए, तो उनका पहला सवाल क्या होगा? उनका पहला सवाल यही होगा कि किस पर्पस के लिए चाहिए, या आपने जो आप अपने बिजनेस में आज तक किस तरह से परफॉर्म करते आए हैं, क्या आप प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी जो बेसिकली असेट्स जो आप यूज़ करते हैं उससे आप कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाते हैं, या आपकी लिक्विडिटी कितनी है, कि मतलब आपकी एक्चुअल जो कैश है आपके पास वो कितना है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक लोन देने से पहले चेक करता है, या आपने कितना ऑलरेडी लोन ले रखा है ये भी पूछता है वो कई बार। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, एक बिजनेस जो है उनको सेटिस्फाई, उनको प्रॉपरली जो है कहीं ना कहीं कन्विंस तभी कर पाएगा जब उसके पास उनके बैंक को दिखाने को कुछ हो। तो वो तभी होगा जब बिजनेस जो है अभी तक प्रॉपर अकाउंटिंग करता आ रहा हो। तो प्रॉपर अकाउंटिंग अगर करता है बिजनेस तो उसके पास लोन लेने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो प्रूव आसानी से कर पाता है कि हाँ हमारा बिजनेस जो अच्छा है, और अगर हम जैसे लोन ले रहे हैं तो हम चुका भी देंगे, क्योंकि हमने बहुत और लोगों से लोन लेके चुका दिया है, और जो आप हमें लोन दे रहे हैं उस पर हम अच्छा रिटर्न भी देंगे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें कन्विंस करने के रिस्पेक्ट में जो है कहीं ना कहीं बिजनेस तभी कर पाता है जब उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये छठी जो है पॉइंट था। 7th पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट। देखिए ये भी सिंपल है, इसकी चर्चा भी हमने जो है ऊपर कर ली है 5th पॉइंट में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर आपने प्रॉपर रूल्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपरली क्रिएट किए हैं, तो आप उसको
कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है, सूट फाइल करता है आपके खिलाफ कोई या आप किसी के खिलाफ करते हो, तो वहाँ पे क्या है कि केस में जब आपको अपनी बात प्रूव करने का मौका आएगा तो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी दिखा सकते हो। तो ये भी एक फ़ायदा होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का कि आप फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट अराइज हो गए तो आप अपनी डिफेंस में कहीं ना कहीं अपनी बात प्रूव करने के लिए उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सहायता ले सकते हो। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट। ये बहुत ही वैसे रियल लाइफ में कम यूज़ होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कम यूज़ होता है ये, लेकिन फिर भी चलो एक ये पॉइंट है, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। कभी ऐसा होता है कि कभी आपको अपना चलता बिजनेस जो है बेचना है, तो अगर आप प्रॉपरली अकाउंटिंग करते आ रहे होते हो ना, तो आपको अपने बिजनेस की एक ट्रू वैल्यू जो आपको अपने बिजनेस अगर किसी को आप बेच रहे हो तो बदले में आपको जो पैसे मिलने चाहिए तो वो आपको हमेशा जो है पता रहती है, क्योंकि आपके बिजनेस के प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है आप बनाते आ रहे हो, तो आपको पता होता है कि ठीक है आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो हर चीज़ मतलब अगर आप जो है आज तक रिकॉर्ड करते आ रहे हो तो आपको अपना बिजनेस अगर किसी को बेचना पड़ भी गया अनफॉर्चुनेटली या किसी और वजह से, तो आपको जो ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, ये कैसे पता करें। तो आपको पता लग जाएगा आराम से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देख के, तो वहाँ पे जो है वो चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी कि आपको अपना जो सेल ऑफ बिजनेस है आपका वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो बेहतर से बेहतर वैल्यू आपको जो मिलनी चाहिए वो आपको मिल सकेगी। तो इसी के साथ हमारे जो 8 पॉइंट्स थे जिसमें हमने जो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करी, वी होप कि आपको समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा कि आप आगे भी किसी को भी और समझा सकते हैं। इन 8 पॉइंट्स में अगर आप एग्ज़ाम के लिहाज से अगर पूछें तो कोई भी अगर आप एनी 6 पॉइंट्स भी अच्छे से समझ जाते हैं और वहाँ पे अगर आप जो है लिख पा रहे हैं तो काफ़ी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 8 पॉइंट्स बहुत ही जेन्युइन ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत ही कॉमन सेंस की बातें थी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आप 8 भी जो है कहीं ना कहीं अच्छे से रिफाइन करके और रिवाइज करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वी होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ज़रूर आप प्लीज़ सजेशन दीजिए हमें कमेंट सेक्शन यूज़ करते हुए, या कोई क्वेरी हो तो वो पूछिए, कोई डाउट हो तो वो पूछिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, यदि आपने जो हमारी 2 और वीडियोज़ हैं इसके रिलेटेड, अकाउंटिंग प्रोसेस और एक और है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अगर आप उन दोनों वीडियोस को भी देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ज़्यादा बेहतर होंगे और आपको काफ़ी और कॉन्फिडेंस जो है फील होगा कि हाँ अब आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।